हाँ, नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज की क्लास में VVI 25 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। 2026 में बोर्ड परीक्षा जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का है, तो सभी है ना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। तो आप लोग 25 में से आपको 20 आपको सही करके दिखाना है। तो 20 में से आप कितना सही कर रहे हैं आप है ना कमेंट बॉक्स में, है ना कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा 20 में से 25 में से आप कितना सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग है ना इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखेगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सब ऑब्जेक्टिव आपको देख रहा बोर्ड परीक्षा है तो 25 में आप बेहतरीन है ना अंक ला पाए। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से गहराई से समझिएगा, ठीक है ना। तो बिंदु बिंदु 4, किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित? प्लस प्लस प्रथम हो जाता है, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय और प्लस और माइनस द्वितीय है ना चतुर्थी हो जाएगा। तो प्लस और माइनस दिया तो प्लस माइनस चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा चतुर्थी, चतुर्थांश। ऑप्शन जो है चतुर्थी में देगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं। वो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,4 कोटि का मान, 6,4 कोटि का मान होता है y, और एक भुज का अर्थात x। तो पहला वाला जो है कोटि होता है, दूसरा वाला सॉरी पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि। तो कोटि का मान 4 है, तो ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी की निकाल लिया। इसी में से दूसरा में से पहला को हटाएंगे, ठीक है ना। दूसरा में से पहला को होता है -2 और -2 को घटाएंगे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से समझे ना, फिर ये स्क्वायर हो गया और -3 दूसरा में से प्लस -3 और -3 को घटाएंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो -2 रूट में 4 के स्क्वायर हो गया, 4 के स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0 को हटा देंगे तो 4 के स्क्वायर रूट में 16 हो जाएगा। रूट में 16 और 16 का और वर्गमूल कितना होगा? 4 होता है। तो 16 का वर्गमूल 4, तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अलग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु को हम निकालने के लिए ए में का पाला और बी में का पाला को जोड़ेंगे। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 का आधा कर देंगे, ठीक है ना। और फिर ए में का दूसरा और बी में का दूसरा, तो 10 हो गया या 6 होगा। 10 6 16, 16 का आधा, इसे कटेंगे 8 हो जाएगा, इसे कटेंगे 6, 6,8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इनमें दिया है 6,8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पी 4, है ना, ए पी 4,10,16 डॉट का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालने के डी अर्थात निकालने के लिए दूसरा पद में से है ना पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद कौन है? 10 है या पहला पद 4 है। दूसरा में से घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, तो ऑप्शन जो है बी आपको याद रखिएगा 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि है ना यदि किसी एपी का सर्वांतर पद 3n है, ये 38 नहीं 3n + 5 हो तो उसका सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर होगा तो जो ये ऐसा प्रश्न देखिए आप लोग देखिएगा। तो आप लोग यदि आपसे बी सॉरी आपसे डी पूछेगा, सर्वांतर पूछेगा, तो आपको n के जो बगल में है 3 वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी में इसका आंसर दिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वांतर श्रेणी में है? सर्वांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर श्रेणी के लिए डी सबको बराबर होना चाहिए, डी वाला सबसे बराबर होना चाहिए। डी निकालने के लिए हम जानते हैं दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे 4 में से 2 घटाएं 2, फिर 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा। ये बराबर नहीं है, 2 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर दूसरा को देखेंगे, -6 में से है ना -6 में से -10 को घटाएंगे। तो -6 में से 10 को घटाएंगे तो -6 माइनस माइनस +10। तो इसे में से घटाएंगे तो कितना होगा? प्लस में 4 आएगा, प्लस में 4 आया। फिर इसे 6 इसमें से घटाएंगे तो इस 2 में से -6 को घटाएंगे तो -2 और माइनस है ना 6 को घटाएंगे। तो 6 को घटाएंगे तो माइनस और -2 और माइनस माइनस +6, तो ये 4 आंसर है। तो इसे ये दोनों 4 आंसर है, इसे भी घटाए इसे भी घटाए, दोनों पद को घटाए तो 4 आंसर आया। तो ऑप्शन जो है बी आपको सर्वांतर श्रेणी में है। ऑप्शन जो बी आपको सर्वांतर श्रेणी में रखना है, याद रखना है। चलिए यदि द्विघात समीकरण पी एक्स 2x² है, 2x²
प्लस 3x प्लस माइनस में 4 के है ना 4 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान 3 दिएगा तो माइनस 3 और ए का मान 2 दिएगा तो -3/2 ऑप्शन डी में देगा, -3/2 ऑप्शन डी में हाँ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का शून्यक है न शून्यक से बड़ा हो तो उसका मान शून्यक सबसे बड़ा होता है डी जो है ये शून्यक से बड़ा है, तो शून्यक से बड़ा होने पर है ना वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन जो है बी सॉरी ऑप्शन जो है ना ऑप्शन जो है ए आपको याद रखना है, ऑप्शन जो ए वास्तविक और भिन्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 0 का मूल की प्रकृति होगी। मूल की प्रकृति है b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर b का मान कितना का 1 दिएगा तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना गया 1 दिएगा और c का मान माइनस 1 दिएगा, तो 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ठीक है ना 1 ही होगा। तो इसका जो 5 हो जाएगा 5, तो 5 कितना हो जाएगा तो 5 और 0 से 12 तथा डी 0 से 12 है, जिसका डी 0 से 12 होने पर वास्तविक और असमान होता है या भिन्न भी हो जाए, वास्तविक और असमान। ऑप्शन जो है ये आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के विवेचक का निम्नलिखित में से कौन सा विवेचक अर्थात b² माइनस 4ac यह इसका विवेचक का सूत्र होता है। तो b के मान कितने का है 5 देगा तो माइनस में 5² माइनस 4, a का मान कितना देगा 1 और सी का मान दिया 4, तो 5 के स्क्वायर 25 और इसे गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। 4 चुका 16 में से है ना 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, तो ऑप्शन जो है आपको सी आंसर आपको याद रखना है 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात है ना द्विघात समीकरण x² माइनस bx माइनस c के मूल वास्तविक और बराबर होने पर शर्त होगा। तो b² है b² माइनस 4ac, तो b के मान दिया है b² माइनस 4, a का मान दिया है a और c के मान दिया है -c, तो b² माइनस प्लस -4ac, तो b² प्लस 4ac, b² प्लस 4ac ऑप्शन ए में दिया है b² प्लस 4ac। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण b² प्लस ax प्लस c के मूल के समान हो तो b² माइनस 4ac, तो b का मान दिया a² माइनस 4 और a का मान दिया b और c का मान दिया c, तो a² माइनस 4bc ऑप्शन जो है a² माइनस 4bc ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मान दिया 5 और a का मान दिया 1, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, तो 5 ऑप्शन ए में दिया गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल के योग मान अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b का मान कितना -b के बारे -4 दिया गया है, तो -4 और 1, तो माइनस प्लस हो गया 4, तो प्लस हो गया 4, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में इसका आंसर दे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना? द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की संख्या 3 और रैखिक बहुपद की संख्या 1। सबसे पूछा है द्विघात बहुपद की संख्या 2 होती है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b का मान दिया -1 है ना -1 और a का मान दिया 1, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन है ना अप्रमेय संख्या नहीं है? अप्रमेय संख्या नहीं पूछा जाता है, मतलब प्रमेय संख्या है तो रूट जो 35 है यो अप्रमेय संख्या हो जाएगा, 30 अप्रमेय संख्या, 42 अप्रमेय संख्या, लेकिन जो 25 रूट में है इसका वर्गमूल 5 होता है, ये अप्रमेय संख्या नहीं है, तो अप्रमेय संख्या नहीं है, इसका प्रमेय संख्या है, तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन 25 हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पूर्णांक में सम संख्या होती है, यदि किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या के 2p
एक बार फिर 2m 2c है ना, 2c इसका जो है ना सम संख्या होता है, तब सम संख्या कौन है 2m देगा, 2m देगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो अपने है ना स्वयं से कटे, स्वयं से कटे या एक से कटे, या एक से कटे। तो 29 सिर्फ एक से कट रहा है, तो ऑप्शन जो है इसका है अभाज्य संख्या हो जाएगा। जो है ना जो 25 है, जो 25 से भी कट जाएगा और 5 से भी, 16 भी 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसे ये 29 है जो स्वयं से 29 और एक से कटेगा, तो ऑप्शन जो अभाज्य संख्या ये हो जाएगा। दो या दो से है ना, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होता है। अभाज्य संख्या का मौसा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा अर्थात HCF पूछा है, तो इससे बात मौसा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा है ना एक होता है, तो ऑप्शन जो है याद रखिएगा एक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो अनगिनत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है? अनगिनत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या में से कौन सी है? तो 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 9 है जो है 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी, और जो डी है वो 11 या 1 से कटेगा, तो ऑप्शन जो है डी आपको है ना अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई है ना, पाई है, तो पाई एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पाई का मान कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा परिकलित करने की कौन सी तकनीक? तो परिकलित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या परिकलित करते हैं? तो HCF परिकलित करते हैं। HCF अर्थात मौसा परिकलित करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 कुछ है ना 25 क्वेश्चन हम कराए, आप लोग 25 में से कितना सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 25 में से है ना आप लोग कितना सही किए। तो आपके है ना आप सभी इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपको जितना भी हेल्प चाहिए हम एग्जाम के समय आपको हेल्प करेंगे, तो इसलिए चैनल को आप लोग बने रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।